अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये यूपीएस है 1000 वाट का। इसमें से हमने कार्ड निकाला हुआ है। इसमें अब बोर्ड किट मसलन किट निकाली हुई है। इसमें अब किट न्यू फिट करना सिखाएंगे आप लोगों को। और ये किट ट्रैकल किट है और इसका सेटअप हमेशा याद रखिएगा। मैं पहले भी बताता रहता हूँ। इसका सेटअप सिर्फ़ और सिर्फ जो आप जहाँ से कार्ड लाते हैं उन्होंने बैटरी का किया होता है, बैटरी वेरिएबल का सेटअप किया होता है, लो और कट ऑफ का। बकाया जो वेरिएबल होते हैं वो सब का सेटअप करना पड़ता है। वो सेटअप करने के लिए ये देखें, ये क्लम मीटर होना आपके पास ज़रूरी है। ये डीसी क्लम मीटर है, इसके बगैर सेटअप नहीं होता। बैटरी का चार्जिंग सेटअप और अगर आपने वो करने हैं क्या नाम है वो फिक्स वोल्टेज का सेटअप सारा इसके साथ होता है। अब हम इसके अंदर आपको ये फिक्स करना बताएंगे। कार्ड आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने शुरू से ही आपको बताया मैं कार्ड इस्तेमाल करता हूँ इमरान एंड को का, ठीक है। इमरान एंड को का कार्ड इस्तेमाल करता हूँ और मैं और किसी ब्रांड का कार्ड नहीं इस्तेमाल करता। और शोर आपको आ रहा होगा, मैंने आपको पहले बताया मेरे पास अभी सेटअप नहीं बना वीडियो बनाने का, तो अभी टाइम लगेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इस साइड पे आपको स्विच की ये तारें नज़र आ रही होंगी, आपने स्विच की तारें लगा लेनी है। ये जो फ्रंट पे स्विच होता है ना, ये उसकी 2 तारें हैं, ये आपने फिक्स कर लेनी है। ये देखें, ये तारें फिक्स हो गई आपकी, ये स्विच की तारें फिक्स हो गई। उसके बाद ये देखें, ये आपको बैटरी अपर और लो बैटरी लेवल का ये है कनेक्टर। ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेन का कनेक्टर भी है और उस तरफ ये बैटरी लेवल का कनेक्टर है, ठीक है। अब हम आगे फ्रंट पे चले जाते हैं। आपने वो पहले इसके लगा लेने हैं बैटरी लेवल के कनेक्टर। अब ये वाला है, आपने ये देख लेना है। और ये ग्राउंड वाली तार जो होती है ना, जो सबको लगी होती है ग्राउंड वाली, वो आपने ग्राउंड वाली साइड पे लगानी है। और जो दूसरी तार है वो आपने दूसरी वाली साइड पे लगानी है। अब हम ये कनेक्टर लगा लेते हैं। ये हमारे दोनों कनेक्टर लग गए हैं। ये देखें, दोनों कनेक्टर लग गए हैं। अब हम इसमें रख लेते हैं, ये बोर्ड को इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। ये फिक्स हो गया। अब ये देखें, ये जो 2 पहले वाले कनेक्टर हैं, ये प्लस और माइनस हैं। ये प्लस और माइनस आपने ये फ़ैन के हैं, वो फ़ैन आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखें, ये फ़ैन जो है इसकी प्लस और माइनस है। आपने ये सबसे पहले ये लगा लेनी है, प्लस वाली साइड पे लगा लेनी है। और एक बात याद रखिएगा, ये जब आप साइड डालते हैं ये तार को पकड़ के खींच के चेक कर लीजिएगा एक बार, बाहर तो नहीं आ रही। और ये आप माइनस वाली लगा लेते हैं। माइनस वाली होने के बाद अब आपने ये B1 B2, ये देखें, ये लिखा हुआ है ना B1 B2, और इसी तरह बोर्ड के ऊपर भी लिखा होता है B1 B2, ठीक है। आपने ये B1 B2 लगा लेनी है। B1 B2 लगाने के बाद आपने इसकी ये देखें, ये माइनस है ब्लैक वाली आपको नज़र आ रही होगी, और ये रेड है हल्की सी, ये प्लस है, ठीक है। आपने ये यहाँ पे बैटरी से जो आ रहे होते हैं वोल्टेज वो लगते हैं। माइनस वाली जगह पे लगानी है, प्लस वाली जगह पे। ये बोर्ड के ऊपर सब के ऊपर यहाँ पे करके लिखा होता है। तो ये पहले हम लगा लेते हैं प्लस वाली।
उसके बाद लगा लेते हैं माइनस वाली। प्लस वाली जो तार होती है वो आपको मैं बता देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये ट्रांसफार्मर की जो प्लस लगी होती है ना बड़ी वाली, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही हो यहाँ पे, ये प्लस वाली इसके साथ लगी होती है ट्रांसफार्मर, इसके साथ ज्वाइंट हुई होती है प्लस वाली तार। वो प्लस वाली तार आपने इधर लगानी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया, ये देखें, ये कनेक्टर होते हैं, इसके ऊपर तरतीब वाइज लिखा होता है। सबसे पहले ऊपर लिखा होता है, ये मैं आपको पास ला के दिखा देता हूँ। वो देखें, ये लिखा हुआ है। वैसे तो आपको कैमरे में उल्टा ही दिखाई दे रहा होगा। ये सबसे ऊपर वाला पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर, ये 6 कनेक्टर है। पहले नंबर पे लगेगा आपका इन्वर्ट, दूसरे पे न्यूट्रल जो बाहर से आ रही होती है, तीसरे पे पॉजिटिव प्लस वाली तार जो बाहर से आ रही होती है इनपुट 220, और चौथे पे आउट वाली तार लगेगी, और पांचवे पे न्यूट्रल है। अगर आपने न्यूट्रल ऐसा रखी है ट्रांसफार्मर की तो ठीक है, मैं तो ज़्यादातर ट्रांसफार्मर के साथ उधर बाहर ही ज्वाइन कर देता हूँ। और एंड वाली जो होती है छठे नंबर पे, ये छठे नंबर वाली, ये चार्जिंग की पोर्ट होती है, चार्जिंग की तार यहाँ पे लगती है। अब मैं आपके सामने इसको फिक्स कर लेता हूँ, कौन कौन सी तार कहाँ कहाँ लग रही है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी इन्वर्ट वाली जो ट्रांसफार्मर के ऊपर वाली साइड से निकल रही होती है, इन्वर्ट वाली तार, वो है हमारी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये जो हमारी वाइट वाली तार है ना, ये इन्वर्ट है। ये हमारी लगेगी यहाँ पे। वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये आपको ट्रांसफार्मर के लूप नज़र आ रहे होंगे, और ये जो जो ऊपर से लूप निकल रहा है, ये ट्रांसफार्मर एक बिल्कुल अंदर से निकलता है, वो न्यूट्रल होती है। जो ऊपर से निकल रहा होता है वो इन्वर्ट वाली तार होती है, ठीक है। अब आपके लग गई इन्वर्ट वाली बात। उसके बाद हमारी ये जो, ये देखें, ये ब्लू कलर की तार आ रही है, ये वाली, ये ब्लू कलर की, ये न्यूट्रल की आ रही है। वो देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये लगी है ब्लू वाली तार, ये हमारी न्यूट्रल है। आपने ये न्यूट्रल लगानी है इधर, ये न्यूट्रल दूसरे वाले पॉइंट पे, ठीक है। तीसरी तार हमारी जो है 220 आपको ज़्यादातर प्लस ये रेड कलर की होती है, कई लोगों ने कलर भी चेंज किए होते हैं, लेकिन ये देखिए आप प्लस वाली ये तार, ये देखिए फ्यूज़ में से होके आ रही है। ये हमारी 220 इनपुट 220 है, ठीक है। इनपुट 220 आपकी लगेगी तीसरे नंबर पे, इनपुट 220 ये आपकी लगेगी तीसरे नंबर पे। इसके बाद हमारी आ गई आउटपुट। आउटपुट आप देख सकते हैं, ये देखें, ये ग्रे कलर की तार है, ठीक है। ये फ्यूज से होके वो सॉकेट में जा रही है, ठीक है। ये आपकी हमारी लगेगी चौथे नंबर पे तार। ये आउटपुट यूपीएस जो आउटपुट निकालता है ना, ये वो वाली तार है, ये लगी हमारी चौथे नंबर पे। वो लगने के बाद आपने एक दफ़ा लाजमी चेक कर लेना इसको। आउटपुट हमारी लगने के बाद ये ग्रे वाली, और अब एंड पे बची है हमारे पास चार्जिंग वाली। यार चार्जिंग वाली, ये देखिए, ये जो पांचवा पॉइंट है ये न्यूट्रल है। अगर तो आपने ट्रांसफार्मर को लहदा न्यूट्रल दी हुई है तो फिर तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप। मीटर को भी कई लोग लगाते हैं, जो आगे मीटर लगे होते हैं उसकी भी न्यूट्रल होती है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लगानी है लगा ले। लेकिन मैंने यहाँ से ट्रांसफार्मर को, वो देखें, ये मेरी न्यूट्रल है ट्रांसफार्मर की, ये आपको ब्लू कलर की, मैं ये डायरेक्ट ही वहाँ पे, ये यहाँ पे डायरेक्ट सॉकेट में लगाई हुई है उधर, ये उसको कनेक्शन नहीं इसके साथ किया हुआ। तो अब हमारी एंड वाली जो तार है वो चार्जिंग वाली है, ब्लू कलर की। ब्लू कलर की चार्जिंग वाली तार, ये देखिए ट्रांसफार्मर से निकल रही है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी ट्रांसफार्मर से निकल रही है। ये हमारा ट्रांसफार्मर की लगी हुई है, ठीक है। और इसको अब हम यहाँ पे चार्जिंग वाली पोर्ट में लगा देते हैं। ये देखें, अब हमारे ये मुकम्मल हो चुके हैं कनेक्शन। अब मैं इसको बैटरी के ऊपर आपको सेटअप करना बताता हूँ।
ये देखें, ये अब हमारा बैटरी पे यूपीएस ऑन है। ये आप लाइट दे सकते हैं, यूपीएस की लाइट जल रही है और ये बैटरी के साथ अटैच है। ठीक है, अब आपने ये देखें इसका, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बैटरी फुल वाला, ये आपने वेरिएबल नहीं छेड़ना, इसका सेटअप किया होता है जहाँ से कार्ड लेंगे आप। बैटरी लो वाले का भी नहीं छेड़ना। एम्पेयर सेटअप और फिक्स वोल्टेज, ये दो वेरिएबल है जिसके लिए आपने क्या करना है। ये जो ज़्यादातर ये सेटअप हुआ होता है 150 के करीब ही होता है, लेकिन कई लोग कंप्यूटर अगर चलाना है तो फिर ये आपको 180 पे रखना पड़ेगा। उसके लिए वैरक चाहिए होगा, इसकी सेटिंग फिर मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगा। फिक्स वोल्टेज और एम्पेयर सेटअप। फिक्स वोल्टेज वाला जो वेरिएबल है, ये आपने वोल्टेज जो आउटपुट निकलते हैं उसका सेटअप होता है, और जो एम्पेयर सेटअप वाला वेरिएबल होता है वो बैटरी चार्जिंग का होता है। अब मैं क्लब मीटर लेता हूँ, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्लब मीटर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं कर देता हूँ, ये देखिए ये आउट इस टाइम जो है ना वो चार्जिंग पे नहीं गया हुआ। अब मैं 220 लगा दिया है, 220 लगा देते हैं हम इसका। ये आप देख सकते हैं, वो देखें अब इसके चार्जिंग एम्पेयर बंद किए हुए हैं मैंने, ये आप देख रहे हैं अभी चार्जिंग एम्पेयर बंद है। ये देखें ये यूपीएस सिस्टम हमारा चार्जिंग पे चला गया हुआ है, वो चार्जिंग वाली लाइट शो कर रहा है, वो देखिए। और आपने ये क्लब बगैर इसके नहीं करना। और ये देखें हमारा चार्जिंग एम्पेयर वाला वेरिएबल। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने खोलना है, इसके अंदर पेचकस रख लेना है और हम फिर क्लब मीटर की तरफ देखना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे तो ये देखें वो चार्जिंग होना शुरू हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें ये 13 पे है। 13 पे ये दोबारा बंद होकर दोबारा ऑन होगा। ये देखिए 10 साढ़े 10 एम्पेयर चार्ज कर रहा है, ये 10 साढ़े 10 एम्पेयर चार्ज कर रहा है। और ये बैटरी है आप देख सकते हैं 115 एम्पेयर की, और हमने इसको रखे हैं 10 साढ़े 10 एम्पेयर। और 10 साढ़े 10 एम्पेयर काफ़ी है। वैसे मैक्सिमम मैं जो रखता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो मैं ये 12 एम्पेयर रखता हूँ। ये 12 एम्पेयर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये चार्जिंग एम्पेयर सेटअप होने के बाद अब आपने दूसरा सेटअप इसका क्या करना है। दूसरा सेटअप करने के लिए आपने फिक्स वोल्टेज का हमारा कैसे होगा, पहले आपने मल्टीमीटर को AC वोल्ट पे ले आना है और यहाँ पे हमने इसकी 2 तारें लगा लेनी है। आउटपुट पे मल्टीमीटर की तारें लगा लेनी है। वो देखिए कितने आ रहे हैं 234। और अब ये देखिए ये अब हमारा यूपीएस चल रहा है, यूपीएस वाला चार्जिंग वाली लाइट बाल रहा है मेन और चार्जिंग वाली। ठीक है, आपने इसका सेटअप करना है। ये देखें कितने वोल्ट आ रहे हैं 272। आपने सेटअप करना है। ये देखें ये फिक्स वोल्टेज वाला वेरिएबल जो है ना इसके ज़रिए करना है आपने सेटअप। और ये देखें मल्टीमीटर मैं रखता हूँ ज़्यादातर 245। अब आप ये देखें 225, ये आ गया 240। मैं ज़्यादातर रखता हूँ 245 47। ये देखें यहाँ पे कितने वोल्टेज आप मैंने सेटअप किया 247 48। आप 260 भी रख सकते हो, वो अपने अपने हिसाब से होता है, ट्रांसफार्मर की पावर के हिसाब से होता है। लेकिन ज़्यादातर आप 260 रख लेना, लेकिन मैं ज़्यादातर रखता हूँ 247 250 245। अब ये हमारा वोल्टेज सेटअप भी हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।